हिंदू धर्म की सबसे पवित्र कथाओं में से एक रामायण, और रामायण का सबसे प्रचलित प्रसंग लक्ष्मण रेखा। श्री रामायण में लक्ष्मण रेखा का प्रसंग सबसे विवादित प्रसंग रहा है। विद्वानों का मानना है कि लक्ष्मण रेखा का प्रसंग काल्पनिक है, क्योंकि वाल्मीकि जी की मूल रामायण में यह प्रसंग नहीं है। लेकिन श्री राम कथा में लक्ष्मण रेखा का प्रसंग मजबूती के साथ हमारे समाज में कायम है। आखिर समाज में लक्ष्मण रेखा की अवधारणा कहाँ से आई? श्री राम कथा में लक्ष्मण रेखा का समावेश कैसे हुआ? क्या लक्ष्मण रेखा की कहानी काल्पनिक है? विभिन्न भाषाओं में लिखी सभी रामायणों में लक्ष्मण रेखा के बारे में क्या उल्लेख है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में स्वतः मिल जाएंगे। आज की वीडियो में हम विभिन्न भाषाओं में रचित रामायणों में लक्ष्मण रेखा पर वर्णित प्रसंगों का अवलोकन करेंगे। हमारा उद्देश्य मात्र साक्ष्य प्रस्तुत करना है, निर्णय करना आपके हाथ में है। इसलिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। हमारा प्रयास सार्थक लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो साथियों, प्रायः सभी भाषाओं की श्री राम कथाओं और रामायणों में स्वर्णमृग और मारीच वध का कथा प्रसंग है। स्वर्णमृग मायावी सर्वप्रथम सीता जी को आकर्षित करता है तथा सीता जी उसको प्राप्त करने के लिए श्री राम को कहती हैं। श्री राम सीता जी की सुरक्षा का भार लक्ष्मण जी को सौंपकर उस मृग के पीछे चले जाते हैं। श्री राम के स्वर्ण मृग के पीछे जाने के बाद श्री राम जी के स्वर में "हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण" ध्वनि सीता जी सुनती हैं। सीता जी लक्ष्मण को उनके सहायतार्थ जाने को कहती हैं। तब लक्ष्मण जी उन्हें कहते हैं कि श्री राम बहुत सक्षम हैं, उनको कोई भी तीनों लोकों में हानि नहीं पहुंचा सकता है, वे तो देवों के देव हैं। किंतु लक्ष्मण जी द्वारा बहुत समझाने के उपरांत भी सीता जी अत्यंत दुखी होती हैं। वे अंत में लक्ष्मण जी से कहती हैं कि यदि तुम यहाँ से न जाओगे तो मैं गोदावरी नदी में समा जाऊंगी, विषपान कर लूंगी अथवा दुर्गम खाई में कूद जाऊंगी। इतना ही नहीं, सीता जी लक्ष्मण जी को कई मार्मिक एवं तीर की तरह चुभने वाले कटु वचन कहती हैं। लक्ष्मण जी अंत में विवश होकर श्री राम जी की सहायतार्थ जाने को तैयार हो जाते हैं। सीता जी की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए 10 दिशाओं एवं वन देवी को सौंपकर चल देते हैं। कई रामायणों में अलग से बताया गया है कि वे सीता जी की सुरक्षा हेतु लक्ष्मण रेखा खींच कर गए थे। अर्थात सीता जी की सुरक्षा के इन 2 प्रयत्नों की जानकारी विशेष रूप से लक्ष्मण रेखा का वर्णन कथाकारों के प्रवचन में क्यों मिलता है? रामायण में इसका कहाँ उल्लेख है और कौन सी रामायण एवं किस भाषा में उल्लेख है? यह जानने के लिए सभी भाषा की रामायणों का क्रमशः अध्ययन करते हैं। आइए सर्वप्रथम वाल्मीकि रामायण में देखते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सुवर्ण मृग को देखकर सीता जी ने श्री राम से कहा कि यह जीवित मृग यदि आप ला सकें तो एक आश्चर्य की वस्तु होगा। सीता जी ने फिर श्री राम से कहा, यदि कदाचित यह श्रेष्ठ मृग जीवित न मिल सके तो इसका मृगछाल ही लाएं। घास फूस की बनी चटाई पर इस स्वर्णमयी मृगछाल को बिछाकर मैं आपके साथ बैठना चाहती हूँ। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि मैं इस मृग को मारकर मृगछाल को प्राप्त करने जा रहा हूँ, अतः तुम आश्रम पर रहकर सीता जी के साथ सावधान रहना तथा मैं जब तक लौट न आऊं तुम इनकी रक्षा करना। हे लक्ष्मण, बुद्धिमान पक्षीराज जटायु बहुत बलवान है, तुम उनके साथ यहाँ निरंतर सावधान तथा चौकन्ने रहना। इतना कहकर श्री राम कपट मृग के पीछे वन में चले गए तथा कुछ समय बाद जब स्वर्ण मृग रूपी मारीच को लगा कि रावण के बताए हुए उपाय को काम में लाने का समय आ गया है, यह समझकर मारीच ने श्री राम के समान स्वर में हे सीते, हे लक्ष्मण कहकर पुकारा। यह सुनकर सीता जी बहुत भयभीत हो गईं तथा लक्ष्मण को श्री राम की सहायता करने हेतु जाने को कहा। लक्ष्मण जी ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया कि देवताओं तथा इंद्र आदि के साथ मिले हुए तीनों लोग भी यदि आक्रमण करें तो वे अकेले श्री राम के बल का वेग नहीं रोक सकते। सीता जी ने लक्ष्मण से कहा, तू बहुत दुष्ट है, श्री राम को अकेले वन में आते देख मुझे प्राप्त करने के लिए ही अपने भाव छिपाकर तू भी अकेला ही उनके पीछे पीछे चला आया है, अथवा यह भी संभव है कि भरत ने तुझे भेजा हो। लक्ष्मण सीता जी के ऐसे कटुतापूर्ण तथा मार्मिक वचनों से दुखी हो गए। अंत में लक्ष्मण ने सीता जी से कहा, हे विशाल लोचने, वन के संपूर्ण देवता आपकी रक्षा करें। ऐसा कहकर दुखी मन से श्री राम के पास जाने हेतु चल दिए। उनके जाने के बाद रावण सन्यासी के रूप में आया तथा सीता जी का हरण करने को तत्पर हो गया। यह देखकर जटायु ने उसे ललकारा। दोनों में युद्ध हुआ तथा जटायु के पंखों को रावण ने काट दिए तथा सीता जी का हरण कर लंका चला गया। तो साथियों, इस प्रकार वाल्मीकि रामायण में हमने देखा कि लक्ष्मण रेखा का कहीं भी उल्लेख नहीं है। अब आइए देखते हैं तुलसीकृत श्री रामचरितमानस में लक्ष्मण रेखा का क्या वर्णन है। इस रामायण के अरण्य कांड में मारीच राक्षस कपट मृग बनकर श्री राम के आश्रम में आया। वह अत्यंत ही विचित्र था।
जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर जैसे मणियों से सजाया गया हो। सीता जी ने उस परम सुंदर मृग को देखा जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। सीता जी ने श्री राम से कहा, हे देव कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत सुंदर है। सीता जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इस मृग को मारकर इसकी मृग छाल ला दीजिए। तब प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते रहते हैं। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल एवं समय का विचार करके सीता की रखवाली करना। इतना कहकर श्री राम धनुष तान कर मृग के पीछे पीछे चल दिए। श्री राम के अचूक बाण से वह मृग मारा गया तथा घूर शब्द करके पृथ्वी पर धराशायी हो गया। उस मायावी मृग ने पहले लक्ष्मण जी का नाम लिया तथा बाद में श्री राम जी का नाम स्मरण किया। इधर जब सीता जी ने कपट मृग की दुख भरी वाणी में हे लक्ष्मण जब सुनी तो बहुत भयभीत होकर लक्ष्मण से कहने लगी, हे लक्ष्मण, तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई घोर संकट में हैं। तब लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता, सुनो, जिनके प्रकृति के संकेत मात्र से संपूर्ण सृष्टि का प्रलय हो जाता है, उन श्री राम जी पर क्या कभी स्वप्न में भी संकट आ सकता है। तब सीता जी ने हृदय में चुभने वाले बहुत मर्म वचन कहे, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी आहत होकर माता सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहां चल दिए जहां श्री राम वन में थे। इस प्रकार लक्ष्मण जी का सीता जी की सुरक्षा हेतु कोई लक्ष्मण रेखा का यहाँ उल्लेख नहीं है, किंतु लंका कांड में मंदोदरी ने रावण को समझाते हुए कहा, हे कांत, मन में सोच विचार कर कुबुद्धि को त्याग दीजिए। आपको रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे आप नहीं लांघ सके, ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। इस प्रकार यहां लक्ष्मण रेखा का वर्णन है, किंतु लक्ष्मण रेखा धनुष या बाण से खींची गई स्पष्ट नहीं है। लक्ष्मण रेखा का वर्णन अरण्य कांड में न होकर लंका कांड में है। अब आइए बात करते हैं उन धार्मिक ग्रंथों की जिनमें लक्ष्मण रेखा का विधिवत उल्लेख है, और ये सभी रामायण बाद में लिखी गईं, जो पूरे भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में वहां की क्षेत्रीय भाषाओं में अथवा संस्कृत में भी हैं। इनमें प्रमुख है हनुमान नाटक, जो उस समय के विद्वान कवि हृदय राम जी के द्वारा लिखी गई थी, और इसका प्रभाव पंजाब प्रांत में सबसे ज्यादा है। इस ग्रंथ में श्री राम के संपूर्ण जीवन चरित्र के साथ ही लक्ष्मण रेखा का भी वर्णन है, जिसमें लक्ष्मण रेखा को लक्ष्मण जी के धनुष से निर्मित करना बताया गया है। इसी श्रृंखला में अगली रामायण है आनंद रामायण। यह संस्कृत भाषा में है, किंतु इसके रचयिता कौन है, इस पर विद्वानों का कोई निश्चित मत नहीं है। आनंद रामायण का प्रभाव समाज पर व्यापक रूप से है। आनंद रामायण में लक्ष्मण रेखा का विधिवत उल्लेख कुछ इस तरह से है कि सीता जी जब लक्ष्मण जी को कटु वचन कहते हुए श्री राम की सहायता के लिए भेजती हैं, तब लक्ष्मण जी कहते हैं, मैं धनुष से तुम्हारे चारों ओर यह रेखा खींच देता हूं। यह तुम्हारी रक्षा के लिए और दुष्टों के लिए दुर्लंघनीय तथा भयंकर भय उत्पन्न करने वाली होगी। तुम्हारे प्राणों के कंठ में आ जाने पर भी तुम इस रेखा का उल्लंघन मत करना। इतना कहकर धनुष की कोर से लक्ष्मण ने पंचवटी के बाहर खाई की भांति सीता जी के चारों ओर रेखा खींच दी, और लक्ष्मण जी वहां चल दिए जहां श्री राम जी थे। तो साथियों, इस तरह से लक्ष्मण रेखा का जो वर्णन आनंद रामायण में मिलता है, बिल्कुल ऐसा ही वर्णन मराठी भाषा में लिखी गई राम विजय रामायण, जिसके रचयिता पंडित श्रीधर स्वामी हैं, उसमें भी मिलता है। मैथिली भाषा में लिखी गई मैथिली रामायण, जिसके रचयिता चंद्रा झा हैं, इसमें भी लक्ष्मण रेखा का वर्णन है, जो लक्ष्मण जी के धनुष द्वारा खींचे जाने का उल्लेख है। इसी श्रृंखला में गुजराती भाषा में लिखी गई गिरधर रामायण भी आती है। गिरधर रामायण में भी लक्ष्मण रेखा का प्रसंग मिलता है, जिसे सीता जी की सुरक्षा हेतु लक्ष्मण जी द्वारा धनुष से निर्मित करना बताया गया है। ये सभी रामायण क्षेत्रीय भाषाओं में होने के कारण जनमानस में रची बसी हैं। लोगों की उनमें अखंड आस्था है। हमारे वीडियो का उद्देश्य किसी की आस्था और भावनाओं को आहत करना बिल्कुल नहीं है। हमारा प्रयास मात्र शोध करना और साक्ष्य प्रस्तुत करना था, और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वाल्मीकि जी की मूल रामायण, जो सभी विद्वानों द्वारा सर्वमान्य है, उसमें लक्ष्मण रेखा का कोई उल्लेख नहीं है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट में अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक रोचक प्रसंग के साथ। जय श्री राम।